अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ जिब्रान गुल। आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एमिरेट्स मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स आखिर क्या है और प्रॉपर्टी टैक्स किन लोगों पे लगाए जाते हैं, और गवर्नमेंट जो न्यू हमारी गवर्नमेंट है ये इन्होंने जो रेट्स और टैक्सेस को जो इंक्रीज़ किया है इसकी वजह से मार्केट में क्या इम्पेक्ट पड़ा है, और प्रॉपर्टी टैक्स जो इंक्रीज़ हुआ है इसकी वजह से हमसे बहुत से हमारे दोस्त पूछ रहे हैं कि यार आखिर ये टैक्स होगा क्या, कैसे होगा। इसके बारे में जो है आप वीडियो बनाकर हमें ज़रूर अपना मैसेज जो है ना वो कन्वे करें। तो बेसिकली प्रॉपर्टी टैक्स क्या है, सबसे पहले आपको ये आसान अल्फाज में बताता चलूँ कि प्रॉपर्टी टैक्स सिर्फ उन्हीं लोगों पर लगता है जो कि प्रॉपर्टी में लेन देन करते हैं या प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ करते हैं। जस्ट ये टैक्स उन्हीं के ऊपर लगते हैं। इसके अलावा एक टैक्स है कैपिटल गेन टैक्स विद होल्डिंग। अच्छा, ये टैक्स जो है उन लोगों पे लगते हैं जो कि प्रॉपर्टी की परचेजिंग करते हैं। ये परचेजिंग से लेके सेलिंग तक विद होल्डिंग जो है वो जब तक आपकी ओनरशिप है उस प्लॉट के ऊपर या उस फ्लैट के ऊपर या उस घर के ऊपर, इसके ऊपर जो है ना आपको टैक्स देना होता है विद होल्डिंग टैक्स। ये बेसिकली ऐसा है कि अगर आप कोई घर लेते हैं, प्लॉट लेते हैं या आप कोई फ्लैट लेते हैं, अगर आप उसको 1 साल के अंदर ही सेल कर देंगे तो जो प्लॉट के ऊपर है या घर के ऊपर है या फ्लैट के ऊपर है तो वो आपको जो आपके उसके ऊपर अर्निंग करेंगे उसका आपको 15% जो है वो टैक्स पे करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप 1 साल से जो है वो ज़्यादा और 2 साल से कम अरसे में जब आप इसको अपनी जो प्लॉट को या घर को या फ्लैट को सेल करते हो तो प्लॉट के ऊपर 13% टैक्स आपको देना पड़ता है, घर के ऊपर 10% और फ्लैट के ऊपर 8%। इसी तरह ये चार्ट आपके सामने अभी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। इस चार्ट से आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ आप विद इन 2 ईयर, विद इन 3 ईयर सेल करते हैं तो उसके ऊपर जो आपकी अर्निंग होती है आपको कितना टैक्स देना पड़ता है। बट इस गवर्नमेंट ने एक और टैक्स जो है वो रेगुलाइज करवाया है, वो है रेंटल टैक्स। इससे पहले पाकिस्तान में रेंटल टैक्स जो है वो नहीं था। लाइक आप अपना कोई घर आप रेंट पे ले रहे हैं, आप शॉप ले रहे हैं या कोई आप फ्लैट रेंट पे ले रहे हैं, कुछ भी जो रेंट पे आप चीज़ ले रहे हैं उसके ऊपर टैक्सेस नहीं थे। बट इस गवर्नमेंट ने जो रेंटल है उसको भी जो है ना टैक्स जो डिपार्टमेंट है उसको भी रेगुलाइज कर दिया है टैक्स में। इसमें गवर्नमेंट ने ये फार्मूला अप्लाई किया है कि अगर लेट से मेरी कोई प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है, ईयरली उसके ऊपर जो है मैं लेट से 10 लाख रुपए अर्न कर रहा हूँ। ये एज्यूम किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर मेरी प्रॉपर्टी की कीमत 2 करोड़ रुपए है उसके ऊपर ईयरली मैं 5% जो है अर्निंग कर रहा हूँ, जो कि बनते हैं 10 लाख रुपए। उसका 20% जो है वो गवर्नमेंट मुझसे टैक्सेस की मद में लेगी। ये रेंटल टैक्सेस जो हैं वो इस गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट करवाया है। फिर हम बात करते हैं कि भाई टैक्सेस का जो इम्पेक्ट पड़ा है, टैक्सेस इंक्रीज़ करने का जो इम्पेक्ट पड़ा है मार्केट में, वो आखिर कैसे और किस किस शोबे को पड़ा है। सबसे पहले जब टैक्सेस इंक्रीज़ हुए हैं, और इसमें एक और बात आपको बताता चलूँ कि पहले की जो गवर्नमेंट थी उसमें यह था कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी आपका प्लॉट या फ्लैट 4 साल तक अगर आपके पास है और अगर 4 साल के बाद आप सेल करते हैं उसके ऊपर कोई भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। तो इस गवर्नमेंट ने उस टाइम फ्रेम को भी बढ़ाकर 4 साल से 6 साल पे ले गए। लेट से आज अगर मैं कोई फ्लैट लेता हूँ, कोई घर लेता हूँ, तो मुझे 6 साल इंतज़ार करना पड़ेगा इस टैक्सेस वाले पैटर्न से बचने के लिए। अगर मैं 6 साल तक उस चीज़ को होल्ड करता हूँ तो मुझे उसके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे। इसी तरह पिछली गवर्नमेंट में ये 4 साल का टाइम फ्रेम था। उसके बाद इम्पैक्ट की बात करें कि भाई इस टैक्सेस की वजह से इम्पैक्ट जो पड़ा है वो क्या पड़ा है। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी की सेल्स और परचेज़ में बहुत बड़ा जो है वो ड्रॉबैक आया है। प्रॉपर्टी जो है वो लेट से अगर पहले हम एज एन मार्केटिंग कंपनी बहुत ज़्यादा चीज़ें सेल परचेज़ कर रहे थे तो उसमें बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक आया है टैक्सेस की वजह से। टैक्सेस की इंक्रीज़ होने की वजह से लोगों की जो है वो परचेजिंग कुव्वत जो है वो कम हो चुकी है। इसी के साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऐसी है कि अगर हम लेट से एक प्लॉट लेते हैं, प्लॉट लेने के बाद उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट इतना बड़ा है कि उसके नीचे
40 से 50 जो है ना वो शोबे काम करते हैं, जिसमें अगर सीधा मैं आपके साथ बात करूँ तो सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी, इसी तरह इलेक्ट्रीशियन, इसी तरह प्लम्बर, इसी तरह बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हैं जो कि इस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं। अब जब सेल परचेज़ प्रॉपर्टी की कम हुई है तो उसी की वजह से इम्पैक्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे पड़ा है। जब लोग प्लॉट ही नहीं लेंगे तो घर या हाई राइज बिल्डिंग कैसे बनाएंगे? जब वो नहीं बनेंगे तो लाजमी सी बात है इसके साथ से मुंसलिक जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। हमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि हम टैक्स ना दें, टैक्स देंगे। हम एज एन पाकिस्तानी नेशन हम टैक्स देंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हम टैक्स देंगे तो हमारा मुल्क इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया में अपना लोहा मनवाएगा। बट हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि अगर आप जहाँ पे टैक्सेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं, जहाँ पे आप टैक्सेस को इंक्रीज़ करके हमें बताते हैं कि यार ये टैक्सेस इंक्रीज़ करके हमने इस तरह के काम करने हैं, तो वहाँ पर ही हम आपसे एज एन मार्केटिंग कंपनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एज एन पाकिस्तानी हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जहाँ पर आप टैक्सेस को इंक्रीज़ करते हैं वहाँ पर प्राइस बैलेंस भी आप करें कि क़ुव्वत ख़रीद लोगों के हाथ से ना जाए। ये ना हो कि टैक्सेस को बढ़ाते लेट से ये पेन मेरे हाथ में, इसकी कीमत अगर 5 रुपये है और टैक्सेस बढ़ाते इसकी कीमत जो है 60-70 रुपये हो जाए तो मेरी क़ुव्वत ख़रीद से भी ये चीज़ निकल जाएगी। गो कि आप तो टैक्स ले रहे हैं और कुछ लोग इसको परचेज़ भी कर सकेंगे जिनको अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा नवाजा है। बट आम आदमी, कॉमन मैन की ख़रीद जो है क़ुव्वत ख़रीद से ये चीज़ निकल जाएगी। मेरी एज एन मार्केटिंग कंपनी गवर्नमेंट से ये अपील है कि आप जो है ना प्राइस बैलेंस रखें कि क़ुव्वत ख़रीद जो है ना कोई भी चीज़ बाहर ना जाए। अगर क़ुव्वत ख़रीद से कोई भी चीज़ बाहर जाती तो लाज़िम बात है उसका इम्पैक्ट उस पूरी इंडस्ट्री पे पड़ता है। थैंक यू सो मच।